हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बिहार का जो ज्योग्राफी था, भूगोल था, उनसे जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी को डिस्कस किया है। आज का जो सेशन है बिहार का जो इतिहास है, इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का इतिहास। पहला प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां स्थित है? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां पर स्थित है? इसका सही जवाब क्या होगा? महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी है, तो यानी सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान यानी निर्वाण पावापुरी में स्थित है। निर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व यानी 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को जो है मोक्ष प्राप्त किया था, निर्वाण को प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या सेकंड है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहां पर इनको जो है मृत्यु के बाद दफन किया गया? कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, मृत्यु के बाद इनको दफन कहां पर किया गया था? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नालंदा में, यानी डी ऑप्शन। इनकी जो कब्र है नालंदा में है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक थे यूसुफ शाह चक। इन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित कर दिया गया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में निर्वासन के दौरान हुई, जिसे नालंदा में यानी बिहार के नालंदा में दफनाया गया। थर्ड नंबर है, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी जो थी, इसने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास की किसी मानक पुस्तक या अन्यत्र 1632 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हो सका है, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 में जो है डचों के द्वारा फैक्ट्री स्थापित का जो है माना जाता है। कुछ अप्रमाणित स्रोतों से भी यह प्राप्त हो जाता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि जो थी सूती वस्त्रों में थी, चीनी में था, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापारों में थी। फोर्थ नंबर है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, इस पत्रिका का नाम क्या था आपको बताना है। इस पत्रिका का नाम था हुंकार, बी ऑप्शन। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वे एक बुद्धिजीवी, लेखक, समाज सुधारक, इतिहासकार एवं किसान नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती आदि शंकराचार्य संप्रदाय के दशनामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी ने हुंकार नामक एक पत्रिका भी जो है प्रकाशित किया था। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट बात करें तो प्रश्न संख्या 5 है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर ने, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देशेर कथा यानी देश की बात महान क्रांतिकारी चिंतक और लेखक सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा लिखित क्रांतिकारी विचारों से युक्त बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1904 में किया गया था। 6 नंबर है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बताइए।
बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे, नाम था मुरली मोहन प्रसाद। मुरली मोहन प्रसाद। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा शुरू किया गया था। सैयद हैदर हुसैन के द्वारा। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। आयोग ने त्रुटिवश मनोहर को मोहन लिखा है, तो याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से, किसके प्रयासों से बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ, याद रखिएगा, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से जो है कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार के मतलब की भूमि पर हुआ, याद रखिएगा। दीप नारायण सिंह के विशेष प्रयत्नों के फलस्वरूप बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 9 से 10 अप्रैल 1909 को भागलपुर में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अधिवेशन में जी के गोखले और श्री खरे की विशेष उपस्थिति थी, तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर है हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? याद रखिएगा 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन 1921 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर है पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? बताइए, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने। सचिंद्रनाथ सान्याल, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाने के लिए सचिंद्रनाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की। समिति का उद्देश्य था संगठित हिंसात्मक साधनों के द्वारा अंग्रेजी शासन को नष्ट करके स्वतंत्रता को प्राप्त करना। प्रश्न संख्या 10 है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विद्यानंद, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है, यानी असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान में हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। विशेषकर उत्तर बिहार के कई जिलों में, खासकर दरभंगा के इलाकों में स्वामी विद्यानंद रैयतों को अपने अधिकार के बारे में सचेत कर रहे थे। 11 नंबर है 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई कैसे इसका सही जवाब है? तो बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। किसान आंदोलन को निर्णायक मोड़ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक ढंग से स्थापना करके किया। 1929 में स्वामी सहजानंद ने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की और इसके प्रथम अध्यक्ष बने, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 12 नंबर। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें जो है कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानन शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 है बिहार में प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? बिहार में प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, ऑप्शन ए 1929। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
बिहार में किसान को संगठित करने और इनके कठिनाइयों का निदान करने के उद्देश्य से नवंबर 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 14 नंबर है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह ने किया था। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी यानी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन 1923 में सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। सीआर दास इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन हुआ जिसके नेता श्री कृष्ण सिंह बनाए गए। 15 नंबर है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर रखा गया था? बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां रखा गया था? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 में पटना के बांकीपुर में आयोजित किया गया था। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह माधोलकर के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन के महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे तथा मौलाना मजहरूल हक स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा, महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना मजहरूल हक ये स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 16 नंबर है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था 1931 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा, बताइए, प्रफुल्लन प्रसाद, देखिए सॉरी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किनके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। 17 नंबर है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृतायन और अंबिका सिन्हा के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया। अन्य सदस्यों में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर और बसावन सिंह आदि थे। जबकि मई 1934 में पटना में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो है विधिवत स्थापना हुई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। 18 नंबर है, 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 नंबर है, 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, बताइए। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें तो प्रश्न संख्या जो 20 है, अच्छा इसके बारे में अगर बात करें तो 1931 में गंगा शरण सिंह, जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृतायन और अंबिका सिंह के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए एक समूह बनाया गया था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 20 नंबर है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को किस प्रकार की उपाधि दी गई थी? इन्हें किस उपाधि से जो है सम्मानित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकनायक की उपाधि इन्हें दी गई थी। जयप्रकाश नारायण थे, इनको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से जो है भारतीय जनता को संगठित किया। इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया और 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। 21 है, बिहार से रश्मि कुमारी एक है, क्या है? रश्मि कुमारी कौन है? इनकी जो विशेषताएं हैं या जो इनकी ख्याति है किस क्षेत्र में है? तो इनकी जो ख्याति है, जो रश्मि कुमारी की ख्याति है, ये कैरम चैंपियन है, अंतरराष्ट्रीय लेवल की ये कैरम चैंपियन है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
बिहार की रश्मि कुमारी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कैरम खिलाड़ी हैं। वह दूसरी, तीसरी और पांचवी एशियाई कैरम चैंपियनशिप, चौथी विश्व कप कैरम चैंपियनशिप 1999 में, प्रथम मलेशिया ओपन इत्यादि प्रतियोगिताओं की ये विजेता रही हैं। 22 नंबर है, बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। कैसे? 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा को गठित किया गया। इसके पहले जो अध्यक्ष थे अस्थायी तौर पे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार से थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। बिहार के संविधान सभा के लिए जो है 36 सदस्य चुने गए थे, जिनमें अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जगजीवन राम थे, श्यामानंदन सहाय थे, सच्चिदानंद सिन्हा इत्यादि ये प्रमुख थे, याद रखिएगा। 23 नंबर है, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब दीजिए, बताइए। तो याद रखिएगा 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। किसने? मोहम्मद यूनुस। बिहार में 1937 में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था। इसके बाद श्री कृष्ण सिन्हा ने मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया। 24 नंबर है, राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद ने किसको माना है? इसका सही जवाब क्या होगा, आप बताइए। तो राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जो जन्मदाता माना है, उनका नाम है, बताइए, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को यह पाकिस्तान के जन्मदाता मानते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना है क्योंकि सर्वप्रथम उसने भारत परिषद एक्ट 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की थी। राजेंद्र प्रसाद के अनुसार भारत में सांप्रदायिक पृथक चुनाव इकाइयों और विशेष सुविधाओं के कारण बढ़ी। पृथक निर्वाचक इकाइयों ने सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा दिया, पनपने दिया। 25 नंबर है, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन ई बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। गांधी मैदान बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक ऐतिहासिक मैदान है। 1948 से पूर्व इसका नाम पटना लॉन था। भारत का पहला चंपारण सत्याग्रह शुरू करने के बाद महात्मा गांधी की विशाल जनसभा जनवरी 1918 में इसी गांधी मैदान में आयोजित हुई। यहां स्मारक के तौर पर महात्मा गांधी की सबसे ऊंची यानी 70 मीटर प्रतिमा 2013 में स्थापित की गई। याद रखिएगा, महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 के पश्चात पटना लॉन का नाम बदलकर गांधी मैदान किया गया था। इस प्रश्न का उत्तर ई होना चाहिए, जबकि आयोग ने डी उत्तर दिया है। इसके बाद प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 26। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या क्या थी? 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या थी 55। देखिए, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी। बिहार और झारखंड जब एक थे, तब बिहार और झारखंड को मिलाकर कुल जिलों की संख्या 55 थी। 15 नवंबर 2000 को 18 जिलों के साथ झारखंड राज्य बिहार से अलग हो गया। बिहार में जो है अब जो है 37 से जिले बचे। जब झारखंड को 18 जिले दे दिए गए तो बिहार में 37 जिले बचे, लेकिन वर्तमान में बिहार में जिलों की कुल संख्या 38 है। याद रखिएगा, जब बिहार और झारखंड अलग हुए थे तो बिहार को 37 जिला प्राप्त हुआ, झारखंड को 18 जिला। 27 नंबर है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, तारीखे दाऊदी के विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक और सामरिक महत्व जानने के बाद 1541 ईस्वी में यहां एक मजबूत किले का निर्माण किया। इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जिसे मगध के सम्राट अजातशत्रु ने बसाया था। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयी ने पाटलिपुत्र यानी पटना को अपनी राजधानी बनाया।
3 शताब्दियों तक पाटलिपुत्र नगर 3 साम्राज्यों मगध, नंद और मौर्यों की गौरवपूर्ण जो है राजधानी रही। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण करवाया था? वर्ल्ड पीस जो है स्तूप का निर्माण करवाया था किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा राजगीर। राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। राजगीर में रत्नागिरी पर्वत पर विश्व शांति स्तूप के निर्माण की योजना जापान बौद्ध संघ के अध्यक्ष भिक्षु निचिदात्सु फूजी के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? तो निचिदात्सु फूजी के द्वारा। 1969 में निर्मित स्तूप की ऊंचाई 120 फीट है। यहां जापान बौद्ध संघ के सहयोग से प्रत्येक वर्ष समारोह का आयोजन किया जाता है। 29 नंबर है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। 1912 में बंगाल से अलग एक नए राज्य बिहार का निर्माण हुआ। बिहार राज्य का निर्माण के 4 वर्ष उपरांत 3 फरवरी 1916 में पटना उच्च न्यायालय की जो है स्थापना की गई 1916 में। 30 नंबर है, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। कब? तो 1899 से 1900 के बीच। उनका जन्म 1875 में उलिहातू गांव में हुआ था। उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह जो है ईसाई बन गए, किंतु उसकी कह सकते हैं उनकी क्या थी? आत्म पिपासा शांत नहीं हुई। अंदर की जो कह सकते हैं कि जो आंधियां थी वो उमड़ रही थी। वह अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगा। वह हिंदू धर्म के विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित था। 1895 में उन्होंने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उसे बोंगो यानी देवी देवता की जगह सी बोंगा एक देवता की पूजा करने को कहा। लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे। मुंडा विद्रोह के दौरान 3 मार्च 1900 में बिरसा को पकड़ लिया गया। जेल में जो है हैजे की बीमारी से जेल में कैद कर दिया गया। जेल में हैजे की बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। 31 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। बताइए, उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां पर संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल। भागलपुर राजमहल। 1855-56 में संथाल विद्रोह मुख्यतः ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ। उनकी मुख्य शिकायत भद्रलोक यानी बंगाल और उत्तर भारत के उन संभ्रांत लोगों से था जो उनके इलाकों में आकर बस गए थे। उनका शोषण दोहन करते थे और अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उन्हीं भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे। 1855 में सीधो कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा को जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ और व्यापक रूप से ये काफी जो है विद्रोह फैल गया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया, ध्वस्त कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। 32 नंबर है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? बताइए। अगर बात करें तो बिहार के 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया था। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का जो सही क्रम है आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, अगर बात करें तो इसका सही जवाब है रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा, कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथाल परगना जिला के अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देसी स्थल सेना के 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। 7 से 12 जून के बीच 1857 की शाम में
पहले पहल जो है इसकी टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था, पहले ही पहल की और टुकड़ी ने इसे जो है विद्रोह के रूप दे दिया। पटना में 3 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ। इसके बाद 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में, इसके बाद 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने जो है जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर में विद्रोह को जो है नेतृत्व किया। 33 नंबर है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान करके 10 अप्रैल को पटना पहुंचे। 15 अप्रैल से गांधी जी ने किसानों से मिलना प्रारंभ किया। उनके साथ राजकुमार शुक्ल थे, धरणीधर थे, राम नवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का जो संबंध है सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से। सरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 में मनेर यानी पटना में हुआ था, उनके मृत्यु 1380 में बिहार शरीफ में हुई। फिरदौसिया सिलसिले के ये सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति अदब उल मुरुदीन पर एक भाष्य लिखा। उनकी प्रसिद्ध कृति मकतूबात ए सादी है। 35 नंबर है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। 1934 में गांधी जी ने पटना में एक वक्तव्य द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने का सुझाव दिया। 18 मई को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसका पूरा समर्थन किया। बिहार में यह आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राजनीतिक चेतना प्रखर हुई, उभर कर आई। आंदोलन के क्रम में पुलिस और प्रशासन से संबंध, भारतीय अधिकारी और कर्मचारियों के मध्य भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति जगी। बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन इसी समय 1934 में हुआ। इसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे और सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे, यानी 36 नंबर प्रश्न से कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, जो है फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।